Hello students, let's start this session in which I will solve question number 6 of exponent chapter exercise 2b. ठीक है. In previous section I have solved till question number 5. I hope all that questions are clear to you. ठीक है students, let's start. तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ये क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में है वो फॉर्मेट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में कि हाउ वी विल सॉल्व इट, क्योंकि ये 5th रूट के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई है. ओके, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो ये लॉ हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, यू ऑल नो कि अगर कोई सा भी रूट लगा हुआ है किसी एक्सप्रेशन के ऊपर तो वो कैसे, क्या रूल है इसका कि जो भी रूट का पावर है यानी 5th रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, वो डिनोमिनेटर में चला आता है और एक्सप्रेशन के ऊपर जो भी पावर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है. ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम चेंज कर देते हैं. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को चेंज किया हुआ है. ओके, तो x की पावर 20/5, y की पावर -10/5, z की पावर -5/5 डिवाइडेड बाई x³/y³. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा, 4 बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा. इधर 5 2 जा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 1. ओके, ये तीनों एक्सप्रेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मैंने डॉट दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, जब भी कोई एक्सप्रेशन साथ में लिखा होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होता है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, बट दिस इज नेगेटिव टर्म. तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव किया बाय रूल ऑफ एक्सपोनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a. तो ये चीज़ आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, तो हमने सिंपली उसे अप्लाई कर दिया है यहाँ पे. उसके बाद देखो न्यूमरेटर मैंने मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया है, x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू z, इट इज़ रिटन लाइक दिस, और y² इधर नीचे लिखा है मैंने, और ये डिवीज़न है. उसके बाद आप जानते होंगे इस बात को कि जब डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो जो हमारा अभी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, ये डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का रूल होता है, तो ये आप जानते हो. ठीक है, तो उसी रूल को अप्लाई करते हुए मैंने ये काम किया. और उसके बाद ये x की पावर 4 एक्चुअली क्या है, x मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, z 1 टाइम्स है, y³ है तो y 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. तो मैंने आपको बस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके दिखाया है. उसके बाद नीचे देखो y² है, y इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स एंड x³ x 3 टाइम्स. तो जो जितनी बार है प्रेजेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा एक्सप्रेशन दैट इज एक x, एक z और एक y. तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगी इधर कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, 256 a की पावर 16 अपॉन 81 b की पावर 4 होल पावर -3/4. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये a की पावर 16 है, ये b की पावर 4 है, 256 है, 81 है. तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये सारा जो है वो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, पावर 4 में कन्वर्ट करने से हमारा जो ये डिनोमिनेटर में 4 है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें आगे फर्दर स्टेप में ईजियर होगा सॉल्व करने में. ओके, सो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इधर डिनोमिनेटर में क्या रिटर्न है. जो भी डिनोमिनेटर में रिटर्न होगा उसी पावर में हम ट्राई करेंगे कि इफ़ वी कैन डू इट तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे. अगर नहीं हो पा रहा है देन इट्स ओके, वी विल मल्टीप्लाई. बट अगर हो पा रहा है, हमें उसी फॉर्मेट में गिवन है तो हम ट्राई करेंगे. ठीक है, तो चलो, तो ये देखो
256 जो है वो 4 का पावर 4 है, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट इट 4 की पावर 4, और A16 को क्या लिख सकते हैं, A4 की पावर 4 अपॉन में है 81, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा और ये B की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और होल पावर हमारा क्या है, -3/4, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 4 जो पावर है ये इन दोनों टर्म्स पे है, तो इसको कंबाइंडली लिख लेंगे, ठीक है। ये हम कंबाइंड में लिख लेंगे, और नीचे भी देखो 3 के ऊपर भी है और B के ऊपर भी है, तो हम कंबाइंडली लिख लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूँ, ये स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि इन दोनों का कंबाइंड पावर 4 हो जाए, और हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो ये कहता है A की पावर m अपॉन B की पावर m, A अपॉन B कंबाइंड पावर m, ऐसे फॉर्मेट में हम इसको ला सके। सो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, ये 4 A की पावर 4 अपॉन 3B, ये कंबाइन मैंने ले लिया, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का कंबाइंड पावर इस रूल को लगाते हुए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप करें इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करूँगी मैं, कंबाइंड पावर लाने के बाद, ठीक है, ये देखो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एज पर रूल, ये हो जाएगा बाहर, ये 4 कैंसिलेशन हो जाएगा, एंड वी विल गेट फाइनली व्हाट, ये जो -3 की पावर इधर गिवन है वो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। नाउ नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास जो रूल है उसके हिसाब से हम इस टर्म का इन्वर्स कर देंगे, ओके। तो ये पॉजिटिव पावर में हो जाएगा, और पॉजिटिव पावर होने के बाद ये वाला टर्म ऊपर चला आता है, ये बात आपको पता है, आई होप, ओके। एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 27b क्यूब अपॉन 64a12, ठीक है। क्योंकि ये वाला पावर, ये जो क्यूब है ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर लगा हुआ है, तो इन दोनों टर्म्स को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर ये लग जाएगा, और ये फाइनल आंसर आएगा 3 का क्यूब 27, बी पे क्यूब b क्यूब, 4 का क्यूब 64, एंड a की पावर 4 था तो 4 3 ज़ा 12, ओके। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ओके। नाउ ये 6 क्वेश्चन का सेकंड था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है a की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई b होल पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर b -3। यह क्वेश्चन है आपका 7 का फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये दोनों नेगेटिव पावर्स में है, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को अच्छे से पता हो गया होगा कि हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बट ये वाला नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, सिर्फ पावर वाला पॉजिटिव होगा, ओके। नाउ दिस वन विल बी लाइक दिस, ठीक है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये पावर जो है वो हम इन दोनों एक्सप्रेशन पे
लगा देंगे, मीन्स ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम अपना जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, ब्रैकेट क्या बताता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4, ये b का स्क्वायर, अगेन दिस वन विल बी a³ b³। ठीक है, और इन दोनों पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बीच में भी देखो डॉट है, यानी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इन्वर्स कर देते हैं, अगर कोई टर्म नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 में है तो वो ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 1/a-1 तो ये पॉजिटिव ऐसे हो जाता है, ये वाइस वर्सा काम करता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये वाला रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे और ये a⁴ पॉजिटिव हो जाएगा, b नीचे ही रह जाएगा डिनोमिनेटर में, और बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ रह जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नाउ देखो यहाँ पे a³ है और a⁴ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, एक ही a बचेगा, और नीचे में क्या बच रहा है, देखो b² × b³। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हुए जब मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, एडिशन, और 2 + 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर ab⁵। ठीक है, आई होप एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है x⁴n y⁻m का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x³ y स्क्वायर एंड माइनस का n, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या लिखा है, ये n m whatever it is written, सो पहले ही मत सोच लो कि पता नहीं ये कैसा है और मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं। बस हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो कंसेप्ट हमारे पास है, उसी को बस यूटिलाइज करना है और सारा क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे और बिल्कुल एक बार में एक ही स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, आप लोग देख सकते हो कि ये नेगेटिव पावर में है, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो और ये पॉजिटिव पावर है, तो जैसा मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि मैं एक बार में एक ही स्टेप करती हूँ, तो मैंने इसको अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव किया है। ओके, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि ये 4 का पावर है, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये 4 का पावर अंदर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 4n - 4m × 1/, और यहाँ भी देखो ये n भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x3n y - 2n, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये देखो, ये जो न्यूमरेटर का टर्म है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये वाला अपना डिनोमिनेटर का टर्म है। ठीक है, तो मैं अब ऐसे लिख दूंगी इसको, मैंने ये स्टेप सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए किया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसके बाद में ये भी लिख सकती थी, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आया, ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन सी हियर कि ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, और ये दोनों डिवीज़न में है। ठीक है, तो इसको एक बारी क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 - 4m / y - 2n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, वी कैन राइट इट। आखिर ये मल्टीप्लिकेशन में ही तो था, और ये दोनों डिवीज़न में है, ये दोनों डिवीज़न है, तो बीच में क्या है भाई, तो बीच में इन दोनों के ही मल्टीप्लिकेशन था।
ठीक है, कोई भी टर्म अगर साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम इस टर्म को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यही टर्म है जो मैंने स्प्लिट करके लिखा हुआ है। स्प्लिट इसलिए किया ताकि आपको लॉज अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या परफॉर्म करेंगे? सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया मैंने, और यहाँ पे मैं वाइस वर्सा करके इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्योंकि 1 इसके फॉर्मेट में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर है ना? इसके ऊपर ही मैंने बताया था, देखो इस क्वेश्चन में, कि जो नीचे में रहता है उसको पॉजिटिव हम न्यूमरेटर में ले जाके करते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये, और जो नेगेटिव रहता है उसको 1 में लाके हम पॉजिटिव करते हैं, जो आपने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। नाउ फाइनली ये देखो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ भी सब्सट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे ये। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसके आगे ये तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, एक के साथ n है, एक के साथ m है, तो अनलाइक टर्म्स तो आपस में सब्सट्रैक्ट्स या एडिशन तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, इनके साथ ऑपरेशन किया नहीं जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो ये चीज़ हमारी ऐसी है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको आंसर में लिख के रहने देंगे। ठीक है, हाँ, ये दोनों परफॉर्म कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। ये 2n - 4m ऐसे रह जाएगा, और ये वाला हो जाएगा हमारा xn, 4n में से 3n माइनस हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4n - 3n हो सकता है, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो 1n बचा, तो आप 1n लिखो या n लिखो। ठीक है, और ये वाला टर्म एज इट इज, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 का 3। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि हाउ टू सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यू हैव टू सी दिस वन, आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, 125 a की पावर -3 y की पावर 6 और होल पावर -1/3, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा मैंने पहले भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है, और आप लोग अब तक सीख गए होंगे कि जो भी बाहर डिनोमिनेटर में होता है उसमें हम लोग अंदर के जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये a³ ऑलरेडी था, ये हम चेंज कर सकते हैं, इसको क्यूबिक फॉर्म में ला सकते हैं, और ये भी ला सकते हैं। ये 5 का क्यूब होता है, तो मैंने 125 को 5 का क्यूब लिख दिया, और a की पावर -3 ऑलरेडी गिवन था, और y की पावर 6 अभी इस स्टेप में मैंने ऐसे ही रहने दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, 6 को कैसे मैंने चेंज किया है, 2 ब्रैकेट 3, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और ये रूल भी है a की पावर m ब्रैकेट n यानी m × n। तो ये मैंने 6 को इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में और एक और चीज़ की करी है मैंने इस स्टेप में। ये देखो, नेगेटिव था तो उसको मैंने क्या किया, इन्वर्स में लेके आके इसको, तो a³ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 6 को स्प्लिट किया और a³ पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के ऊपर ही क्यूब था, तो मैंने इनको कंबाइंडली लिख दिया। ठीक है, और इसके ऊपर होल लगा दिया, होल ब्रैकेट क्यूब लगा दिया इधर। ठीक है, क्लियर? नाउ अब ये दोनों एक्सप्रेशन, ये तो इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो कंबाइन करके मैंने अगेन इन दोनों को लिखा एक ब्रैकेट में, और कंबाइनली उनके ऊपर क्यूब पावर लगा दिया है। ठीक है,
और इसका होल पावर बाहर में क्या दिया हुआ है, -1/3। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, छोटा स्टेप, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नाउ अब आप देखो रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये 3 और इंटू -1/3 यहाँ पे हो जाएगा एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 की पावर यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब -1 को पॉजिटिव करने के लिए यू ऑल नो वेरी वेल कि हम इसको इन्वर्स करते हैं और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। सारे स्टेप बहुत इजी है और मैंने पहले भी करवाया है, तो आपको अब तक आ गया होगा कि हम कैसे कैसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, फिर उस फॉर्मेट में लाएंगे, फिर कंबाइंडली पावर लिखेंगे। सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, वही सेम रूल इसमें भी अप्लाई करना है, सेम सारी प्रोसीजर करना है। यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 5 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगी और ये 3 की पावर 5। बाकी चीज़ों को मैंने अभी इस स्टेप में एज इट इज़ रिटर्न रखा है और होल पावर -1/5 है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन दोनों को पॉजिटिव किया है, तो x नीचे चला आएगा और जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चला जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गया। अब सब इसके पावर भी 5 है, इसका पावर भी 5 है, इसका भी, तो कंबाइंडली मैंने क्या किया, 2y की पावर 5 एंड 3x की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, अब ये 5 बाहर जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, रूल अप्लाई होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा यहाँ पे। और -1 जब पॉजिटिव होगा तो मैंने ये भी प्रीवियसली करके दिखाया आपको, यही स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा एंड 3x/2y इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सॉल्व करते जाओगे एक एक क्वेश्चन को, जैसे मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर आप समझने के बाद वापस इसको सॉल्व करोगे, तो आपसे ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस और भी कुछ नए क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आपसे सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 of 7। ठीक है, 5 में देखो a की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई b और होल पावर हाफ, a इंटू बी की पावर -3 होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये पावर जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो लास्ट अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम, तो ये ब्रैकेट अंदर ओपन कर देंगे और खोल देंगे और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे पावर का। तो जो जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा था 1/2 इसके साथ आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ आ गया, यहाँ भी हुआ, तो जो कैंसिल हो रहा था उसको मैंने कैंसिल किया, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब तुम देखो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है सारा क्वेश्चन, तो इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई हो जाएगा। इसका बेस और इसका बेस भी सेम है, तो यहाँ पे भी एडिशन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो एडिशन रूल अप्लाई करने के बाद एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे एलसीएम ज़रूर लेना भूलना मत, यहाँ एलसीएम लेने के बाद ही इसका सॉल्यूशन होगा। एलसीएम लेने के बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस करने के बाद बड़े नंबर का साइन हम अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया तो हाफ आया। अब ये दोनों नेगेटिव में आ गया, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, रूल के हिसाब से इन्वर्स कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई करके इसी तरह से लिख दिया है लास्ट में। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज 2B का। और आई होप कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जहाँ तक भी हो सकता है इस एक्सरसाइज को मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगी और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती रहूँगी। ओके।